हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं स्ट्रेटजी फॉर 1 मंथ। ठीक है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों ने अभी तक स्टडीज चालू ही नहीं की है। जिन्होंने अपनी स्टडीज अभी तक चालू ही नहीं की है उन लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, ठीक है, जो आपको मिल चुका होगा। ये उन लोगों के लिए, मतलब इसमें सब रहेंगे, सब कैटेगरी वाले स्टूडेंट रहेंगे, टॉपर, एवरेज, ठीक है, या फिर जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी हुई है, थोड़ी सी रह गई है, सबके बारे में मैं बताऊंगा कि आखिर आपको अप्रैल मंथ, दैट इज द लास्ट मंथ, उसमें आपको करना क्या है। तो ये आपकी जो स्थिति है वो करो या मरो वाली बन चुकी है, ठीक है, मतलब अब नहीं तो कभी भी नहीं, है ना। सुना होगा आप लोगों ने, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी में मैं रखना चाहूंगा उन बच्चों को जिनकी प्रिपरेशन 0 से 50% है। 0 से 50% इन द सेंस कि उनका सिलेबस 0 से 50% हुआ है, ठीक है। अब इसमें उन लोग भी आएंगे जिन्होंने अपना सेमेस्टर तक का सिलेबस किया है, उसके बाद मौज मस्ती की है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 0 से 50% वालों की। अक्सर तो मैं यहाँ पर उन लोगों का नाम लिखता था जिनका 100% सिलेबस हुआ रहता था या फिर उसके करीब रहते थे, ठीक है। बट इस बार इन लोगों को ज्यादा बताना है, इसलिए इनको ज्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अगर मैं डेज काउंट करूं तो मुश्किल से आपके पास है 34 डेज। अब समय आ चुका है कि अब आप हार्ड वर्क छोड़ के स्मार्ट वर्क करो। खैर इस चीज को मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो वीडियो मैंने इसके पहले डाला था, स्ट्रेटजी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर सिलेबस, ओके, एंड स्टिल वांट टू स्कोर 95 अबव, 90 अबव, ठीक है, ओके। सो पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने बोला 2 दिन बाकी रहेगा बोर्ड एग्जाम को, फिर भी मुझसे आके पूछोगे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, क्या मैं ले आऊंगा 90? मैं बोलूंगा हाँ ले आओगे, पर उसमें तुम्हें एक बहुत ही खास चीज की जरूरत रहती है, दैट इज लक। बट लक फेवर्स द ब्रेव, ओके। सबको लक फेवर नहीं करता है, रिमेम्बर दैट। लक ने मेरा भी कई बार साथ नहीं दिया था, ठीक है। तुक्का उक्का पे बिल्कुल बिलीव मत किया करो। 34 डेज, आपके पास खाली 34 दिन है। अब इन 34 दिनों में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, लर्निंग भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। सिलेबस भी करना है आपको, लर्निंग भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, सैंपल पेपर भी सॉल्व करना है, प्लस जो स्कूल की अदर एक्टिविटी है वो भी करना है, और गेम खेलना है, ये करना है, वो करना है। तो ये वीडियो बंद करके वही करो, कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। इतनी चीजें आपको अब करनी है और आपके पास है 34 दिन। तो मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा कि इसमें से 2 चीज को भूल जाओ, एक सैंपल पेपर को, एक रिवीजन को। बिकॉज अगर आप अपनी प्रिपरेशन इतनी लेट चालू कर रहे हो और आपका सिलेबस अभी 0% हुआ है, मतलब रिड्यूस को हटा के कुछ भी नहीं हुआ है, बट आपको कुछ आता नहीं है। होता है ना कई बार कि हमसे वो चीज हुई रहती है, बट जब कई दिनों बाद हम उस चीज को उठाते तो हमसे सॉल्व नहीं होती। आपने ना ऑनलाइन लेक्चर को ध्यान से सुना, ना आपने चीजों को अच्छे से सॉल्व किया, ना प्रैक्टिस की, ना एग्जाम दिया, कुछ नहीं किया आपने। ये मैं नहीं, ये आप खुद कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे स्टडी ये बताइए, ठीक है। बट आप लोग जानते हैं ये कड़वा सच है कि स्ट्रेटजी वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी मैं देखता हूँ कि लर्निंग से ज्यादा व्यूज मेरी स्ट्रेटजी वीडियो पे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। लोग स्ट्रेटजी के पीछे भागते, बट उन्हें पता नहीं कि सिर्फ स्ट्रेटजी देखने से सब नहीं होने वाला है। स्ट्रेटजी बता कौन रहा है? मैं बता रहा हूँ। मेरा 10th हो चुका है, आपका 10th चल रहा है, ओके। तो मैं स्ट्रेटजी बताने में 12 मिनट वेस्ट करता हूँ, ज्यादा नहीं है, बट आपके लिए वो बहुत ज्यादा है। आज से आपका अगर एक दिन भी खराब गया तो आपको एकदम खराब लगना चाहिए, एकदम गुस्सा आना चाहिए कि यार मेरे से एक दिन खराब कैसे चला गया। बिलीव नहीं करोगे, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, जब भी मेरा मतलब 2 घंटा या 3 घंटा किसी फालतू काम में चला जाता था, घूमने फिरने में चला जाता था, तो मैं दिन भर सोचता था कि यार मेरा इतना टाइम उसमें चला गया। कभी मोबाइल फोन लिया, 2 बजे से 6 बजे तक गेम में ही रह गया, ठीक है, तो उसका भी मेरे को रहता था कि 4 घंटा उसमें चला गया। खैर उसको मैं कवर कर लेता था, बिकॉज लर्निंग स्पीड थोड़ी तेज थी, है ना, फटाफट कवर कर लेता था। बट वो आपके लिए कवर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये मुश्किल है, क्योंकि आपके ऊपर अभी फैमिली प्रेशर भी है, आपको टेंशन भी है, अच्छा स्कोर भी करना है। खैर अब तो 25% हो गया है पासिंग मार्क्स, बट 25 मत लाना भाई, ठीक है, 25 मत लेकर आना। तो सैंपल पेपर और रिवीजन अगर मैं निकालू तो आपका बचता है सिलेबस, आपकी बचती है लर्निंग, आपकी बचती है प्रैक्टिस। अब इस प्रैक्टिस को भी आप निकाल दो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस और लर्निंग के साथ साथ ही आप प्रैक्टिस भी करते चलो। इवेंचुअली मैं कभी रिवीजन नहीं किया था अपने 10th स्टैंडर्ड में। एक चैप्टर हुआ, 2 दिन बाद वही चैप्टर फिर उठा लो, एंड दैट इज नॉट कॉल्ड रिवीजन। आपका रिवीजन स्ट्रेटजी कैसा रहता है, पूरा चैप्टर कर लो और फिर पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है, बैड आइडिया। पूरा चैप्टर करने के बाद पूरा रिवाइज करोगे तो नहीं याद आएगा। 3 चैप्टर हम लोग के हुए, अब उस 3 चैप्टर को पक्का करो, फिर अगले 2 चैप्टर हुए, फिर 5 चैप्टर रिवाइज करो। ऐसा हम लोगों की स्ट्रेटजी रहती थी, ठीक है।
ओके, तो लर्निंग और सिलेबस के साथ ही आप प्रैक्टिस भी करते चलो। जैसे आपका मैथ्स 1 का 2 चैप्टर होता है, तो एक दिन बुक लेके बैठो, 2 चैप्टर सॉल्व कर दो, कोई बड़ी चीज नहीं है, समझे। 2 चैप्टर सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लोग 6-6 चैप्टर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, प्रॉब्लम सेट को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप इतना लेट सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो तो ये कहना तो नहीं चाहिए, बट आप 80 से 90 में मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 80 से 90 तक ही पहुंच सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकते अगर अब आप चालू कर रहे हो तो। अब आप बोलोगे मैंने पहले पढ़ा था आप भूल गया हूं, तो भी वही हालत है, नया नया ही सब नजर आएगा, ठीक है। तो मैथ्स 1 का आप प्रॉब्लम सेट छोड़ सकते हो, मैथ्स का सबका प्रॉब्लम सेट छोड़ सकते हो। 2 चैप्टर हुआ तो एक ही दिन बैठ के 2 घंटे में दोनों चैप्टर सॉल्व करो। अब मेरी स्पीड तेज नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, तो इसको भूल जाओ, फिर ये आपके लिए नहीं है ना। वैसे भी क्राइटेरिया 25 हो गया, 25 लाते ना। ओके, सिलेबस कैसे करना है? सिलेबस आपको शुरू करना है लैंग्वेजेस से। अब लैंग्वेजेस में क्या पढ़ना है भाई? लैंग्वेजेस में आप लोगों को स्टोरी ध्यान में रखनी है, पोयम का भावार्थ याद रखना है हिंदी और मराठी में, इंग्लिश में नहीं याद रखना है। इंग्लिश और मराठी में अप्रिसिएशन याद करना है, इंग्लिश में सारे अप्रिसिएशन याद करने हैं रेड्यूस को छोड़ के, और मराठी में कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे 2 दिवस, औक्षण, हिरवागार झाड़ा सारखा और रंग मजेचे रंग उदयाचे, ये 4 अप्रिसिएशन कर लो, मैक्सिमम चांस है इसी में से आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बट कभी भी इस पर बिलीव मत करना। खैर समझ के सबको रखो कि ओन वर्ड्स में लिख सकूं, बट कुछ ही को परफेक्ट रखो, जो मैंने बताया उनको परफेक्ट रखो। ओके, तो सिलेबस में सबसे पहले लैंग्वेजेस कर लो और मैथमेटिक्स कर लो, बिकॉज दे आर वेरी इजी। आफ्टर दैट आपकी मर्जी है तो साइंस को डाल दो बेस्ट ऑफ 5 में। और सोशल साइंस को आप लोग कैसे प्रिपेयर करो? पहला, दूसरा, 8वां, 9वां चैप्टर हिस्ट्री ज्योग्राफी में बड़े आंसर कर लो, और गिव रीजन के लिए 3रा, 4था, 5वां, 6ठा चैप्टर, ठीक है, इनके गिव रीजन कर लो, आपका सिलेबस हो गया। और क्या बचा? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब हो गया। कितने दिन में? 34 दिन में। अब टाइम टेबल भी दे दो, टाइम टेबल भी दे देते हैं। देखो, पहले 7 दिन आप क्या करो? पहले 7 दिन आप कोशिश करो कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी में जो रिड्यूस नहीं है उसको कंप्लीट कर डालो, ठीक है। और इसके साथ साथ मैथ्स 1 लेते चलो। अगले 7 दिन में आप क्या करो? अगले 7 दिन में आप मैथमेटिक्स 1 को टोटली कंप्लीट कर दो, प्लस मैथमेटिक्स 2 को आधा कंप्लीट कर दो। इजी टॉपिक्स जैसे कॉन्स्ट्रक्शन हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री कई सारे लोग को हार्ड रखता है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, वो कंप्लीट कर डालो। फिर अगले 7 दिन में मैथमेटिक्स 1 2 एकदम परफेक्ट कर डालो, एक दिन बैठ के दोनों बुक एकदम अच्छे से सॉल्व कर डालो। कुछ ज्यादा नहीं है, 7 चैप्टर है, 7 आई थिंक, 4 1 में है और 4 2 में है ना। कुछ में तो एक ही प्रैक्टिस सेट है, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो 8 चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है, 6 घंटे में सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, तो ये 21 दिन में आपका ये सब हो गया, बचा आपके पास 13 दिन। अब 13 डेज में आप ये इंपॉर्टेंट चीजें कर लो, डेली रिवीजन करो, एग्जाम को 2 दिन बाकी रहेगा, उसके पहले उसको रिवाइज करो, ऐसे प्रिपेयर करो। बात आती है 50 से 80% सिलेबस वालों की, जिनका सिलेबस इतना ही हुआ है। तो इन लोगों को अभी क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो आप लिस्ट बना लो कि आपका कौन कौन सा सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ और कौन कौन सा चैप्टर आपने टच भी नहीं किया है। अब जो अच्छे से नहीं हुए उसको परफेक्ट मत करो, जो चैप्टर्स आपके नहीं हुए हैं, एकदम नहीं हुए, देखा भी नहीं, उनको देखो, एक बार टच करो। जब तक उस चीज को देखोगे नहीं, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक वो नहीं होने वाला है। दूर से ही देख के बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है तो हार्ड लगेगा, एक बार उसको करके देखो, इजी लगेगा। ट्राई किया आज तक? कई सारे लोग मुझसे डाउट पूछते हैं कि भाई मेरे को ये बहुत हार्ड लगता है। मैं बोलता हूँ एक बात बताओ, एकदम सच बोलना, आज तक तुमने इसको ट्राई किया था? आओ बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ इसको ट्राई करता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, अभी तुरंत आ जाएगा। और वो करके दिखाते हैं। लेकिन जरूरत क्या है? उन्हें कैटलिस्ट चाहिए। अब मैं उसके साथ बैठा, जो भी स्टूडेंट ऐसा डाउट आउट पूछते, मैं उनके साथ बैठा, उनके साथ सॉल्व किया, उनको बताया, सो वो कर ले गए। बट वही है, आप दोबारा फिर सॉल्व ही नहीं करते। जब तक कैटलिस्ट है तब तक रिएक्शन तेज होता है, उसके बाद रिएक्शन एकदम स्लो, ऐसा स्लो कि 100 साल में भी सिलेबस नहीं होगा। ओके, तो ऐसी चीजें मत करो। 34 डेज है, जो चैप्टर को एकदम टच नहीं किया उनको टच कर डालो, अभी नहीं तो कभी नहीं। भाई 80-90% लाना है तो इतना करना ही होगा। अभी तो वो समय है जिसमें 90 to 80 to 100% सिलेबस वाले सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव कर डालना, बाकी बड़े आंसर करने जाओगे तो जमाना लग जाएगा, लीव दैट, ऑब्जेक्टिव कर लेना, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, और सिलेबस जितना बाकी है उसको फटाफट कंप्लीट करो। लैंग्वेजेस के तो सारे कर लेने चाहिए, बिकॉज इजी चैप्टर है। मेरे वीडियोस देखो, शॉर्ट टाइम में आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब इतना तो करना ही होगा। अब कई सारे लोग बोलते हैं मुझे पेशेंस नहीं है, 1-1 घंटे का वीडियो नहीं देखना अच्छा लगता है, तो टीचर का लेक्चर क्यों नहीं ध्यान दिए? ओके, लीव इट। मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम सेट करना है, बट इजी चैप्टर का करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। खैर टाइम बचता है तो आप लोग उसको भी करें और इसका डेली रिवीजन करो, वरना यही भारी पड़ेगा लास्ट में। साइंस की बात करते हैं तो साइंस जिन लोगों को खतरनाक लगता है, दे दो बेस्ट ऑफ 5 में, छोड़ो इसको, ठीक है। साइंस देखो खतरनाक सब्जेक्ट नहीं है, 10th में बहुत इजी है, और ये चीज मुझे 10th से पता थी। 11th में तो एकदम इजी लगता है साइंस 10th का, तो इतना भारी चीज नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है और आपको चाहिए एक समझाने वाला,
आपने टीचर का लेक्चर अटेंड नहीं किया, आपने टीचर की बातों को ध्यान नहीं दिया, ऑनलाइन लेक्चर तो किसी ने अटेंड नहीं किया, दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए आज किसी को साइंस अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने मतलब कभी ऐसा मैंने देखा ही नहीं था कि इतने सारे लोग को साइंस में प्रॉब्लम हो। ठीक है, कई सालों से मैं टीचिंग वगैरह में देख रहा हूँ, बट मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि इतने सारे लोग को साइंस में प्रॉब्लम है। हाँ, सोशल साइंस मैंने देखा है, मेरे भी साथ प्रॉब्लम हुई थी, बट साइंस में मैंने नहीं देखा। खैर है तो छोड़ दो इसको, सोशल साइंस में रट डालो, इंपॉर्टेंस के पीछे भागो, पूरा पूरा करो। 1-2 चैप्टर छोड़ सकते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी में, ठीक है। इंपॉर्टेंस के पीछे बिल्कुल मत भागो, सोशल साइंस में सारे करो। इन लोग भाग सकते हो, क्यों भी कर लेना, ठीक है, क्यों भी जरूर कर लेना, वरना बाद में बोलोगे आप ही ने मना किया था और देखो इसी में से आ गया। तो मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, पूरा करो आप लोग। हाँ, 80 to 100% वाले आप क्या करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, टाइम बचता है तो करो, वरना इन लोगों को सैंपल पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट मुझे पता है कि आपने एग्जाम कैसे दिया है, आपने एग्जाम नहीं दिया है, आपने एग्जाम पे फोकस नहीं किया, तो सैंपल पेपर की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, टाइम पर आप लोग कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे पेपर, इतना मुझे लगता है, बट फिर भी टाइम बचता है तो कर लेना 1-2। जैसे कल इंग्लिश का पेपर है, आज 2 सैंपल पेपर कर लो एज अ प्रैक्टिस। मतलब अभी हम लोग उन 2-2 दिन को यूटिलाइज करेंगे। आप देखो, बस एग्जाम को नजदीक आने दो, उसके बाद देखो मेरी स्पीड। ठीक है, जैसे आज इंग्लिश का एग्जाम था, 2 दिन बाद मराठी का एग्जाम है, तो उन 2 दिनों में देखो मैं क्या करके देता हूँ आप लोग को। ठीक है, मार्क्स बढ़ाया जाएगा आपका। खैर डोंट वरी, अब ये तो समय ही बताएगा, समय ही बताएगा कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट वो समय के ऊपर छोड़ देते, समय आएगा तो सब बताएगा। लीव इट। सैंपल पेपर आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, जितना ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपको उन कॉन्सेप्ट पर देखना है जो आपके परफेक्ट है। 80 to 100% वाले बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता है हम उसको जानबूझ के नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मैं भी करता था, बहुत बुरी आदत थी कि जैसे सपोज ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ रहा है तो उसको नजरअंदाज कर देता था, ये सोच के कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आएगा नहीं, और आया भी नहीं। खैर वो आगे चल के आपको काम आएगा, ठीक है, हो सकता है वो आ जाए। अभी आप लोगों को सपोज साइंस 1 की बात करते हैं, साइंस 1 में आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझ में आ रही है कि यार ये क्या है, हार्ड कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं समझते आप लोग को। मुझे भी इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, बट 10th में ही निपटा ली थी। ठीक है, बाद में मुझे खुद रियलाइज हुआ कि मैं खुद के साथ चीटिंग कर रहा हूँ, खुद के ही डाउट नहीं क्लियर कर रहा हूँ, तो आप उसको नजरअंदाज कर दोगे। अब अगर बोर्ड में उसी पर क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई नहीं जानता बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, समझे, तो क्या करोगे वहां पे। तो अपनी गलतियों को नजरअंदाज मत करो। आप खुद अकेले ऐसे इंसान हो जो अपनी गलतियों को जानते हो, तो अपनी गलतियों को सुधारो। ठीक है, गलतियां सब करते हैं, बट गलतियों से सीखते बहुत कम लोग हैं, सुधारते बहुत कम लोग हैं। ये आदत डाल लो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये लोग, कई सारे लोग करते हैं। ठीक है, सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना, और जो कॉन्सेप्ट आपके परफेक्ट नहीं है उन्हें परफेक्ट करना। साथ में क्वेश्चन बैंक तो डेली करते चलो, मैथमेटिक्स की डेली प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, मैथ्स 1 और 2 दोनों की प्रैक्टिस करते चलो। प्रॉब्लम सेट पर ज्यादा ध्यान दो, चैलेंजिंग क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व करो, एनसीईआरटी के या फिर टारगेट के, कुछ लोग बोलते हैं आता है, उसको भी सॉल्व कर लो। ठीक है, कुछ मत छोड़ो, मतलब ऑप्शन ही मत छोड़ो। हमें 100% का टारगेट रखना है, भले 90 से 100 के बीच में हम लोग लाई करें, टारगेट हमारा 100 रहना चाहिए। ठीक है, अब कई सारे लोग को राइटिंग स्किल में प्रॉब्लम आती है, जब सैंपल पेपर सॉल्व करोगे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, राइटिंग स्किल मेरी भी कुछ खास नहीं थी, बट व्हेन आई हैव सॉल्व्ड टू मेनी सैंपल पेपर, उसके बाद मेरी राइटिंग स्किल भी सुधर गई, ग्रामर भी सुधर गई, राइटिंग भी ठीक ठाक हो गई। और जब मैंने सैंपल पेपर की हैबिट छोड़ी, मतलब अब मैं 11th में हूँ, तो मैं उस लेवल की राइटिंग स्किल नहीं लिख सकता हूँ। खैर अगर मैं प्रैक्टिस करूँ, ठीक है, 3-4 दिन की बात है, प्रैक्टिस करूंगा तो फिर उस लेवल पर पहुंच जाऊंगा, बट उस लेवल पर अभी मैं नहीं हूँ कि उस लेवल की मैं राइटिंग स्किल लिख सकूं जो लेवल की मैं 10th में लिखता था। तो ये होता है आपके साथ। तो एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस की प्रॉब्लम या तो 80 से 100 वाले को होगी या तो 0 से 50 वाले को होगी। ये लोग मौज मस्ती में रहेंगे, मजा मस्ती, हम लोग मस्त है। ठीक है, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। मैं बताता हूँ, स्ट्रेस बहुत ही खतरनाक चीज है, मेरे ऊपर भी तगड़ा हमला किया था इसने। तो बाहर की चीजों को अवॉइड करो। ठीक है, बाहर जाना तो वैसे भी खतरनाक है, ठंडी चीजें मत खाओ। ठीक है, आइसक्रीम हो गया या ठंडा पानी भी हो गया, उसको भी मत छुओ। ठीक है, और साथ ही में हेल्थ का भी ध्यान रखो। जैसे थोड़ा भी लग रहा है, फीवर आ रहा है, तो उसको चेक कराओ, ये फीवर क्यों आ रहा है। और अगर आपको सच में एग्जाम फोबिया है कि एग्जाम आते ही मैं बीमार पड़ता हूँ, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। आई नो आप लोगों को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, बट एक बार पेरेंट्स को रेडी करो, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। उसके पास जाने से क्या होगा, आप एकदम रिलैक्स फील करोगे, सब अच्छा लगेगा। ठीक है, बट थोड़ी सी टेंशन जरूरी है, क्योंकि टेंशन आएगी तभी हम पढ़ेंगे, और तभी हम पढ़ेंगे तभी स्कोर होगा। खैर आपको ये सब करते रहना है, साइंस की रिवीजन करते रहना है, साइंस की टेक्स्ट बुक रीड करते रहनी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के आंसर्स रिवाइज करते रहने हैं, ज्यादा ध्यान इस पे देना है, ज्यादा ध्यान इस पे देना है, ज्यादा ध्यान इस पे देना है। ठीक है, और सैंपल पेपर तो डेली सॉल्व कर ही रहे होगे। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी 3 लोगों के ऊपर, 15 मिनट लग गए इस छोटी सी वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इनके लिए डिटेल्ड वीडियो है, वीडियो पे लेटेस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है,
और कमेंट करिए और किस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, बिकॉज लगभग सारे टॉपिक्स तो कवर होते ही जा रहे हैं।